Hello everyone, welcome to the Trading Officials guys. My name is Palas Mesra and I am a individual trader. And सबसे पहले कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे एंड यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ. सो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो. गाइस ये इस सीरीज़ टेक्निकल एंड डेटा की सीरीज़ का आज दूसरा पार्ट है. आज हम इस वीडियो में मूविंग एवरेज के बारे में बात करेंगे. यदि आपने इसकी फर्स्ट वीडियो जो कि हमने बॉलिंगर बैंड बनाई थी वो यदि नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे चेकआउट कीजिए. उसमें उस वीडियो में हमने बॉलिंगर बैंड के बारे में बात की थी. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा तो आप वहां से उसको देख सकते हो, और या फिर आई बटन पर टैप कर दीजिए, वहां से भी वो वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी. तो चलिए शुरू करते हैं. और हाँ गाइस, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए. यदि मेरा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और हाँ बताइए कि आपको आने वाले वीडियो में किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो हम उस टॉपिक को भी कवर करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो गाइस आज का टॉपिक है मूविंग एवरेज. ये एक टेक्निकल इंडिकेटर है. सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट देख लेते हैं कि आज इसमें क्या क्या हम सीखने वाले हैं. सबसे पहले जो है व्हाट इज़ मूविंग एवरेज. मूविंग एवरेज क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग मूविंग एवरेज को समझेंगे. एंड टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेज, कि मूविंग एवरेज कितने टाइप के होते हैं. एंड एक एस एम ए डी एम ए के बारे में हम चर्चा करेंगे. ओके चलिए शुरू करते हैं. व्हाट इज मूविंग एवरेज. मूविंग एवरेज क्या होता है. इन स्टैटिक्स मूविंग एवरेज इज अ कैलकुलेशन यूज्ड टू एनालाइज डाटा पॉइंट्स बाय क्रिएटिंग अ सीरीज ऑफ एवरेज ऑफ डिफरेंट सबसेट्स ऑफ द फुल डाटा सेट. ओके गाइस, मूविंग एवरेज जो होता है वो एक एवरेज प्राइस होता है अपने कुछ लास्ट पीरियड्स का एक एवरेज प्राइस होता है. ठीक है गाइस. इन फाइनेंस मूविंग एवरेज इज अ स्टॉक इंडिकेटर दैट इज कॉमनली यूज्ड इन टेक्निकल एनालिसिस. इन फाइनेंस मार्केट में एक ये मूविंग एवरेज टेक्निकल इंडिकेटर होता है जिसका यूज़ हम टेक्निकल एनालिसिस के लिए करते हैं. ठीक है गाइस. द रीज़न फॉर कैलकुलेटिंग the moving average of a stock is to help smooth out of the price data by creating a constantly updated average price. So guys, इसमें moving average का फ़ायदा ये है कि ये एवरेज प्राइस को ना कॉन्स्टेंटली अपडेट करता रहता है जैसे जैसे डेज बीतते जाते हैं उस हिसाब से. ठीक है. वाई कैलकुलेटिंग द मूविंग एवरेज द इम्पैक्ट्स ऑफ रैंडम शॉर्ट टर्म fluctuation on the price of a stock over a specified time frame are mitigated. So, ठीक है guys, ये था मूविंग एवरेज. व्हाट इज मूविंग एवरेज क्या होता है. नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. अंडरस्टैंडिंग मूविंग एवरेज. ठीक है guys, मूविंग एवरेज को समझने की कोशिश करते हैं. वहीं यदि हम इसका प्रैक्टिकल यदि देखा जाए कि मूविंग एवरेज होता क्या है. मूविंग एवरेज ये गाइस एक लाइन होती है. ठीक है. इसका यूज़ हम ट्रेंड डायरेक्शन का भी पता लगाने के लिए यूज़ करते हैं. वो हम आगे आगे पढ़ते हैं इसके बारे में, तो हमें अच्छे से पता चलेगा. ठीक है वैसे. तो वो मूविंग एवरेज इज सिंपल टेक्निकल एनालिसिस टूल. जैसा कि बात करते हैं वहाँ इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि मूविंग एवरेज क्या होता है. एक एवरेज प्राइस होता है जो मूव करता रहता है पीरियड टू पीरियड. ठीक है. मूविंग एवरेज आर यूज usually calculate to identify the trend direction of a stock or to determine its support and resistance levels. It is a trend following or lagging indicator because it is based on past prices. See guys, मैंने वही बात की है कि इसका यूज़ जो है ट्रेंड की स्टॉक की डायरेक्शन को का पता लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. सब उस हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई भी किया जाता है मूविंग एवरेज का यूज़ करके. ये एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है और लेगिंग इंडिकेटर भी क्योंकि है ना ये प्राइस बनने के बाद मूव होता है इस वजह से ये थोड़ा लेग होता है. द लॉन्गर द टाइम पीरियड फॉर द मूविंग एवरेज द ग्रेटर द लेग.
गाइस जितना लॉन्गर पीरियड का हम मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं वो उतना ही ज़्यादा लैग होता है, मतलब लैगिंग होता है. So the 200-day moving average will have much greater degree of lag than 20-day moving average because it contains price for the past 200 days. See guys, जो 200 डे का मूविंग एवरेज होगा वो 20 डे के मूविंग एवरेज से ज़्यादा लेग करेगा. See, the 50 day and 200 day moving average figures for stock are widely followed by investor and traders. Sorry guys, and are considered to be important trading signals. जो वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टर है, ट्रेडर्स है गाइस, वो 50 डे एंड 200 डे मूविंग एवरेज का मोस्टली कॉमनली यूज़ करते हैं. The moving averages are totally customizable indicator, which means that an investor can freely choose whatever time frame they want when calculating an average. गाइस ये सारे के सारे जो इंडिकेटर्स होते हैं टेक्निकल, वो कस्टमाइजेबल होते हैं. आप अपने अनुसार इन्हें कस्टमाइज कर सकते हैं आपके पर्सनालिटी के हिसाब से, ठीक है. द मोस्ट कॉमन टाइम पीरियड्स यूज्ड इन मूविंग एवरेज आर 15, 20, 30, 50, 100 एंड 200 डेज. जो कॉमनली मूविंग एवरेज के टाइम पीरियड्स है गाइस, वो होते हैं 15, 20, 30, 50 एंड 100 एंड 200. बट मैं इनमें से चार फॉलो करता हूँ. यदि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो मैं यूज़ करता हूँ 20, 50, 100 एंड 200 गाइस. एंड एक यूज़ करता हूँ 9 पीरियड का शॉर्ट टर्म के लिए. चलिए आगे देखते हैं क्या है. द शॉर्टर द टाइम स्पेन यूज टू क्रिएट द एवरेज, the more sensitive it will to price changes. The longer the time span, the less sensitive the moving average will be. जो शॉर्टर टाइम का मूविंग एवरेज होता है वो जल्दी से मतलब कि वो जल्दी रिएक्ट करता है लॉन्गर टाइम के मूविंग एवरेज के कंपैरिजन में. ओके, इन्वेस्टर में चूज डिफरेंट टाइम पीरियड्स फॉर वेरिंग लेंथ टू कैलकुलेट मूविंग एवरेज बेस्ड ऑन देयर ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव्स. जो इन्वेस्टर या ट्रेडर्स होते हैं वो अपने हिसाब से मूविंग एवरेज के जो पीरियड्स है वो डिसाइड करते हैं गाइस. ओके, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज आर टिपिकली यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग. ओके, ऑब्वियस सी बात है. वाइल लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज आर मोस्ट सूटेड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स. चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं. देयर इज नो करेक्ट टाइम फ्रेम टू यूज व्हेन सेटिंग अप योर मूविंग एवरेजेस. गाइस यहाँ पर कोई करेक्ट वे नहीं है कि कौन सा टाइम फ्रेम हमें यूज़ करना चाहिए अपनी ट्रेडिंग का. वो तो अपने ट्रेडिंग गोल्स के हिसाब से हमें टाइम फ्रेम चूज़ करना चाहिए एंड उसी के हिसाब से हमारे मूविंग एवरेज यूज़ होते हैं. इससे द बेस्ट वे टू फिगर आउट विच वन वर्क्स बेस्ट फॉर यू is it experiment with a number of different time periods until you find one that fits your strategy. Okay, and predicting trends in the stock market is no simple process. While it is impossible to predict the future movement of a specific stock, using technical analysis and research can help you make better predictions. Guys, ये लाइन थोड़ी जरा अजीब है कि मार्केट्स को ना आप कभी प्रेडिक्ट मत कीजिए. जो मार्केट की प्राइस हमें शो कर रहा है हमें उसी के हिसाब से रिएक्ट करना चाहिए, ना कि प्रेडिक्ट करना चाहिए. ठीक है. राइजिंग मूविंग एवरेज इंडिकेट्स दैट द सिक्योरिटी इज एन अप ट्रेंड while a decline moving average indicates that it is in a downtrend. Similarly, uptrend momentum is confirmed with a bullish crossover which occurs when a short-term moving average crosses above a longer-term moving averages. Conversely, a downtrend momentum is confirmed with a bearish crossover which occurs when a short-term moving average crosses below a longer-term moving average. See guys, इसको हम चार्ट पर देखते हैं. ये 20 डे का मूविंग एवरेज है और यदि हम एक और मूविंग एवरेज यूज़ करें जो कि है, इसको 50 कर लेते हैं. ठीक है. गाइस ये
डे एंड ब्लैक वाला 50 डे। ओके, तो शॉर्टर ये हुआ एंड लॉन्गर ये हुआ। सी गाइस, देखिए जो शॉर्टर टर्म का जो मूविंग एवरेज है वो हमें जल्दी रिएक्ट करता है, मतलब मूविंग एवरेज के हिसाब से, और जो लॉन्गर का जो टाइम पीरियड मूविंग एवरेज है वो थोड़ा लेग होता है, लेगिंग होता है देन कंपेयर टू शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड के मूविंग एवरेज के हिसाब से। क्रॉसओवर की बात हम अगले वीडियो में बात करेंगे। क्रॉसओवर क्या होता है, पुलिस ओवर क्रॉसओवर क्या होता है, शॉर्ट टर्म क्रॉसओवर क्या होता है। अभी के लिए हम इतना समझ जाते हैं कि जब भी शॉर्टर टर्म का पीरियड का मूविंग एवरेज होता है वो लॉन्गर टर्म के मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस करता है। लाइक यहाँ पर तो थे सी वाला, यहाँ का जो क्रॉस ओवर होता है ये इसको पुलिस क्रॉस ओवर मानते हैं। एंड वहीं यदि जो शॉर्टर टर्म का टाइम मूविंग एवरेज लॉन्गर टर्म के टाइप के पीरियड को मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो उसको बेरिश डाउन ट्रेंड या बेरिश मानते हैं, बेरिश ट्रेंड मानते हैं। ये एक बेरिश ट्रेंड हो जाएगा। वो ये वाला जोन बुलिश जोन हो जाएगा, ठीक है, बुलिश ट्रेंड हो जाएगा। एंड चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं कि और क्या बता सकते हैं। शो ये टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेज, इसमें अभी दो ही प्रकार के मूविंग एवरेज को हम कवर कर रहे हैं, जो कि सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में हमने पता कर लिया है, बाकी और पढ़ लेते हैं। द simplest form of moving average known as a simple moving average, friends, is calculated by taking the arithmetic mean of a given set of values, in other words a set of number or price in the case of financial instrument are added together and then divided by the number of prices in the set. The formula for calculate, देखिए गाइस हम यहाँ फॉर्मूलेस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में बात करें कि होता क्या है उसके। मैं बता देता हूँ, सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो मूविंग एवरेज का सबसे सिंपलेस्ट मूविंग एवरेज होता है। जैसे कि हमने 10 पीरियड का मूविंग एवरेज लिया है तो 10 पीरियड का मूविंग एवरेज लास्ट 10 डेज के का एवरेज प्राइस होता है, ठीक है। वहीं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होता है वो एक्सपोनेंशियल इज अ टाइप ऑफ मूविंग एवरेज दैट गिव्स मोर वेट टू रिसेंट प्राइस इन एन अटेम्प्ट टू मेक इट मोर रिस्पॉन्सिव टू न्यू कंफर्मेशन। गाइस जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो अपने जो रिसेंट की डेज का जो वेटेज है वो ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस देता है, जिससे कि ये थोड़ा मोर ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होता है कंपेयर टू सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है। बाकी हम कैलकुलेशन के बारे में इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं आज इनकी। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हाँ, सिंपल मूविंग एवरेज वर्सेस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसको देख लेते हैं हम दोनों से। ये सिंपल मूविंग एवरेज है, इसको एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देख लेते हैं। 20 डे एम का ही है, ठीक है। इसको बिलो ही रहने देते हैं। सी गाइस, ये दोनों ही जो मूविंग एवरेज है वो 20 पीरियड्स का मूविंग एवरेज है, बट देखिए रिस्पॉन्सिव जो है वो ये में होता है, क्योंकि ये जो अपने रिसेंट कैंडल्स बनी है मतलब तो उनको ज़्यादा वेटेज देता है, इस वजह से ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होता है कंपेयर टू सिंपल मूविंग एवरेज एस्पेक्ट। ये इसका एक बेनिफिट होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, इसी वजह से ज़्यादा लोग जो जो ट्रेडर्स हैं वर्ल्ड में वो ये में यूज़ करते हैं। बट फ्रेंकली यदि मेरी बात की जाए तो मैं ऐसे में ही यूज़ करता हूँ सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है। एंड सो ये था फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो में एक सेकंड पार्ट, जिस पे हमने मूविंग एवरेज के बारे में बात की है। अगले पार्ट में हम इसके क्रॉसओवर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो गाइस यदि आपको ये
पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको और किस टॉपिक्स में हमसे वीडियो चाहिए, तो हम वो टॉपिक्स भी कवर करेंगे। वहाँ की आप हमारी जो एक मार्केट एनालिसिस की सीरीज़ चल रही है वो यदि आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसके लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो भी आप देखिएगा। उसमें हम डेली जो है मार्केट्स के रिव्यू रिव्यू एनालिसिस करते हैं कि मार्केट में क्या हुआ है एंड नेक्स्ट डे के लिए मार्केट कहाँ कहाँ मोमेंटम कर सकता है, तो वो हम उस बारे में हम वीडियो में हम पूरी चर्चा करते हैं, तो आप देखिए ज़रूर। आई होप आपको वो पसंद आएगा। और बाकी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और हाँ गाइस, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि इसी से आपको ना कुछ कुछ पॉइंट्स क्लियर होते हैं। जब तक कि आप पूरा नहीं देखेंगे तो आप पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे। सो ठीक है गाइस, अगर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिस पे हम क्रॉसओवर्स की बात करेंगे इसके एंड बाकी जो मार्केट एनालिसिस की वीडियो वो मैं आपको कल जो है कल शाम तक पोस्ट कर देंगे। तो ठीक है, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच गाइस। हाँ, कीप लर्निंग लर्निंग करते रहिए गाइस, ठीक है। गुड बाय।